Welcome dear students of class BSc first year. In today's video tutorial we will discuss De Morgan theorem and complement of a function. These all are the topics we already have discussed. Today our topic of discussion is De Morgan theorem and how to find the complement of given Boolean expression. De Morgan theorem हमने बुलियन अलजेब्रा में जो कुछ थ्योरम्स जो हैं पहले डिस्कस की थी, उसमें से एक थी आपकी डे मॉर्गन थ्योरम ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. डी मॉर्गन हैज सजेस्टेड टू थ्योरम्स विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, जब हम किसी भी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बेसिक गेट से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें उसको बेसिक गेट के अलावा कुछ अल्टरनेटिव गेट से भी, जैसे कि केवल नैंड गेट से या केवल नोर गेट से भी इम्प्लीमेंट करना हो, तो हम डी मॉर्गन थ्योरम यूज करते हैं. या फिर किसी भी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन का यदि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, मीन्स फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यदि f इज गिवन बुलियन एक्सप्रेशन, देन टू फाइंड द f बार देन वी यूज डी मॉर्गन थ्योरम. तो उस वक्त भी डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया जाता है. डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है? ये फर्स्ट थ्योरम है, दो थ्योरम्स हैं इसकी. दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल. मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, जैसे इसमें दो वेरिएबल लिए हैं, वह आपस में एंडेड और नेगेटेड हों, तो वो इक्वल होते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल के नेगेशन के सम के बराबर. ओके, मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, दैट इज इक्वल टू द ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. ठीक है, तो ये जो है आपका नैंड गेट है, हम गेट्स को पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर. और ये जो है आपका नेगेटिव और गेट है, या हम इसको बबल्ड और गेट भी कह सकते हैं. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट ए नैंड गेट with input a and b, whereas the right hand side of the theorems represent an OR gate with inverted inputs, or we can say this OR gate is equal to the bubbled OR. We can say this is a bubbled OR gate. This theorem can also be applied to more than टू वेरिएबल्स. ओके, ये सिर्फ दो वेरिएबल के लिए. मान लीजिए यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार. ओके, ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ लिटरल्स तक इसको अप्लाई कर सकते हैं. ओके, दिस इज द लॉजिक सर्किट फॉर डी मॉर्गन थ्योरम. फर्स्ट, ए डॉट बी, ये आपका नैंड गेट बना है. यहाँ पे ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, तो ये हुआ ए डॉट बी. लेकिन ये आपका बबल्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू ए डॉट बी होल बार. ओके, और दिस इज ए लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड. ओके, तो ए का ए बार हो जाएगा, ये इन्वर्ट आपने नॉट गेट लगाया है, यहाँ पे भी नॉट गेट लगाया, तो बी का बी बार हो गया. इन दोनों को जब हम और करेंगे तो हम पाएंगे y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. इस पूरे सर्किट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज बबल डोर. मतलब हम ए की ये जो नॉट गेट है, इनको हटा के यहाँ पे आपने सर्किल मतलब बबल दे दिया है. इसका मतलब जो इसमें जो इनपुट जाएगा वो इन्वर्ट होके इनपुट होगा. सो दिस इज आल्सो stated as y is equal to a bar plus b bar. So this whole is equal to this. मतलब यहाँ से जो हम a और b का इनपुट करेंगे, जो हमें y प्राप्त होगा, सेम हम a और b का जो इनपुट यहाँ से देंगे वो y प्राप्त होगा. तो जब हमें बेसिक गेट्स को केवल नैंड गेट में कन्वर्ट करना हो या नॉर गेट में कन्वर्ट करना हो, तो अब इस डी मॉर्गन थ्योरम को हम यूज करते हैं. नेक्स्ट, हाउ टू प्रूफ. सो दिस इज ए प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल में मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, ये दो वेरिएबल्स हैं तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन चार होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, ए डॉट बी का होल बार.
है ना। a डॉट बी क्या होता है, 0 होता है, और 0 का होल बार क्या हो जाएगा 1। 0.1 क्या होता है, 0 होता है, 0 का होल बार क्या हो जाएगा 1। 1.0 0 होता है, 0 का होल बार क्या हो जाएगा वापस, मतलब होल बार मीन्स कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1। 1.1 1 होता है लेकिन उसका होल बार 0। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड निकाला, ए बार और बी बार निकाला। पहले इस पूरे का आपने कॉम्प्लीमेंट ले लिया ए बार, फिर इस बी वाले का पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लिया दैट इज बी बार, और इनको सम कर दिया, ठीक है। मीन्स इनमें आपने लॉजिकल और अप्लाई किया, तो 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 एंड 0 + 0 0। So what we see that the left hand side column is equal to the right hand side column. So hence the theorem proved. This is the proof by ट्रुथ टेबल। मैंने आपको कहा था कि जितने भी बूलियन थ्योरम्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में भी पढ़ी हैं, उनको आप प्रूव करना आ जाए एग्जाम में, तो आप इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाएं। उसका लेफ्ट हैंड साइड जो कॉलम होगा वो राइट हैंड साइड के कॉलम के इक्वल होगा, तो उससे थ्योरम क्या है आपकी प्रूफ होती है, ठीक है। और ये जो है इसका, ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया उसको यहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे फोर्थ पॉइंट लेते हैं अपन, जब A1 है B1 है तो 1.1 क्या होता है आपका 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या किया, A का बार किया, तो A का बार क्या होगा 0, B का बार क्या होगा 0, और 0 + 0 क्या हो जाएगा 0। सो दोनों चीज़ें 0 आ रही हैं, तो हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड। Now the another form of the De Morgan theorem, that is a plus b whole bar is equal to a bar dot b bar, means जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम और करते हैं और वो नेगेटेड हों, तो वह इक्वल होंगे इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट के बराबर। ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ 2 और मोर वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, सो इसमें क्या हुआ आपका यूनियन है, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका जो यूनियन है, 2 और मोर वेरिएबल्स का जो यूनियन है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है वह इक्वल होगा इंटरसेक्शन ऑफ ईच कॉम्प्लीमेंटेड लिटरल, मतलब हर एक लिटरल का इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा और उनका आपस में इंटरसेक्शन जो होगा उसके इक्वल होगा। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस थ्योरम रिप्रेजेंट ए नॉर गेट, ये नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द एंड गेट विद इन्वर्टेड इनपुट। ये एंड गेट को मतलब बबल्ड एंड भी बोल सकते हैं, या हम इसको नेगेटिव एंड गेट भी बोल सकते हैं, नेगेटिव इनपुट एंड गेट भी बोल सकते हैं। इट कैन बी आल्सो बी अप्लाइड टू मोर देन 2 वेरिएबल्स। मान लीजिए ये कितने भी नंबर ऑफ लिटरल्स तक आप इसको वेरिएबल्स तक इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 4 वेरिएबल्स हैं ABCD, देन इट कैन बी स्टेटेड एज A + B + C + D इज इक्वल टू का कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A बार डॉट B बार डॉट C बार डॉट D बार। तो इसलिए हम इसे जब हम किसी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स होते हैं, तो उस पूरे को हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। Now the proof, the logic circuit of the De Morgan theorem second, that is ये आपका नॉर गेट बना y इज इक्वल टू a + b का होल बार, दिस इज इक्वल टू y a बार डॉट b बार, मतलब a का आपने a बार निकाला, b का b बार निकाला और इन दोनों को एंड कर दिया, तो ये आ गया आपका a बार डॉट b बार। तो ये लॉजिक सर्किट है आपका डी मॉर्गन थ्योरम सेकंड का। सो दिस इज नॉन एज नॉर गेट और दिस इज नॉन एज बबल एंड। तो इसको इस सर्किट को हम इस तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं, a बार b बार अलग से नॉट गेट बनाने की बजाय हम यहाँ पे इन्वर्टेड इनपुट शो कर रहे हैं, और ये y इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। सो दिस इज द लॉजिक सर्किट फॉर द डी मॉर्गन थ्योरम सेकंड। द प्रूफ ऑफ द डी मॉर्गन थ्योरम सेकंड बाय ट्रुथ टेबल। ठीक है, देयर आर 2 वेरिएबल्स a एंड b, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो a + b का होल बार, a + b क्या होगा 0 और 0 का बार क्या होगा 1, a + b क्या होगा 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 0 इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 + 1 इज आल्सो 1, सो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ओके ऑफ द थ्योरम। अब आप इनको इंडिविजुअल को कॉम्प्लीमेंट करके जब डॉट करेंगे तो दिस वी गेट राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द a + b होल बार इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, दैट इज a बार डॉट b बार।
तो इसी चीज़ को मैंने ये किस तरह से लिखा है, ये जो हमने ट्रुथ टेबल लिखी है, इनके 4 पॉइंट्स हैं। जब A0 B0 होगा, सेकंड जब A0 B1 होगा आपका, थर्ड है जब A1 और आपका B0 होगा, और फोर्थ पॉइंट है जब A=1 B=1 होगा। सो इसको देखिएगा और इस तरह से हम डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। लॉजिक सर्किट भी बनाना होता है। आपका सीधा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द डी मॉर्गन थ्योरम, तो आपको उसको समझाना है पहले तो वो क्या होता है, उसका लिखनी है इक्वेशन क्या होती है, फिर आपको उसका लॉजिक सर्किट बनाना है, एंड देन आपको उसको ट्रुथ टेबल से समझाना है और वेरीफाई करना है कि ये डी मॉर्गन थ्योरम को हम इस तरह से प्रूव करते हैं। ओके, नाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम डी मॉर्गन थ्योरम को किसी भी फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बूलियन फंक्शन एफ इज एफ बार। ओके, तो एफ बार मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग 0 with 1, 1 with 0 in the truth table, but algebraically the complement of a function is derived from डी मॉर्गन थ्योरम। सो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे कि हम मतलब एक तरह से हम ये डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f1 इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो f1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, f1 बार मीन्स इस पूरे का होल बार। ओके, इस पूरे का बार को मैंने इस तरह से लिखा है ब्रैकेट लगा के, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाया है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब देखें यदि हम इसको p मान लें और इसको q मान लें, तो ये p प्लस क्यू होल बार हो गया, और p प्लस क्यू होल बार इज इक्वल टू p बार डॉट क्यू बार। तो हमने अब यह प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर दिया और इसको इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो दिस इज p बार, दिस इज डॉट, दिस इज क्यू बार। ओके, अब इसको अब अभी हम देखते हैं, आपको तब तक जब तक डी मॉर्गन थ्योरम आपको लगता है इस पर अप्लाई हो सकती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जब तक इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग नहीं हो जाए, उनके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट हट नहीं जाए, तब तक आपको डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर एक बार फिर से डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि ये है आपका एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड बार का होल बार। सो इसको हम पी क्यू आर माने तो ये हो जाएगा पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। सो यहाँ पर p बार क्या हुआ, x बार को p माना था, तो x डबल बार क्यों हुआ, क्योंकि x का जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x बार बार, ठीक है, प्लस ये डॉट आपका प्लस में चेंज हुआ, तो y के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा y बार डॉट, डॉट आपका प्लस में चेंज हुआ, z के ऊपर वापस से कॉम्प्लीमेंट लगेगा, तो z ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड था, फिर से कॉम्प्लीमेंट होगा तो डबल बार हो जाएगा z डबल बार, ये डॉट एज इट इज उतरेगा, यहाँ पे x डबल बार प्लस वाई डबल बार प्लस जेड बार। ठीक है, अब हम एलजेब्रा रूल, हमने एक इन्वर्जन लॉ पढ़ा था, उसमें x डबल बार होता है x के इक्वल, तो उस हिसाब से x प्लस वाई बार प्लस जेड हो गया, ये जेड डबल बार का जेड हो गया, डॉट x प्लस वाई प्लस जेड बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स इसका यदि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इस क्वेश्चन का, ये आंसर होगा। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पर क्या है, f2 है आपका एक्स वाई बार डॉट जेड बार प्लस एक्स वाई जेड, आप इस पूरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, f2 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो इस डॉट को कैसे ब्रेक किया आपने, प्लस में करने के लिए इंडिविजुअल हो जाएंगे, x का बार हो जाएगा और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसको फिर से आप ब्रेक करेंगे, प्लस को आपने डॉट में कन्वर्ट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि हम इसको p माने, इसको q माने, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू होल बार इज इक्वल टू p बार प्लस डॉट क्यू बार। ओके, अब इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको फिर से आप डॉट को कन्वर्ट करेंगे प्लस में, मीन्स ये हो जाएगा वाई बार प्लस वाई बार बार प्लस जेड बार बार, ये डॉट एज इट इज जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा वाई बार प्लस जेड बार। सो इसको जब हम डबल बार को इन्वर्जन लॉ से खोल देंगे तो वी विल गेट एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड डॉट वाई बार प्लस जेड बार। तो ये इस तरह से हम डी मॉर्गन थ्योरम का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक और तरीका है कि आप उसका ड्यूल ले लें, मतलब फंक्शन के ड्यूलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर पढ़ा था, इसकी आप ड्यूल फॉर्म ज्ञात कर लें और जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स हैं लिटरल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें। जैसे इसकी ड्यूल फॉर्म क्या होगी,
डॉट को प्लस में चेंज करना है, प्लस को डॉट में चेंज करना है। तो डॉट को आपने प्लस में चेंज कर दिया, जितने भी डॉट हैं प्लस में चेंज कर दिए, और प्लस को आपने डॉट में चेंज कर दिया। ये ड्यूल फॉर्म है, ठीक है। और ड्यूल फॉर्म लेने के बाद में हर एक लिटरल को कॉम्प्लीमेंट कर दें, मीन्स एक्स को आपने एक्स बार कर दिया, वाई को वाई बार करें, वाई बार को वापस से बार करेंगे तो वाई मिलेगा। इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करना है। फिर ये चेक करने के लिए आपने सही किया है या गलत किया है, वेरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ कि आप इसको पे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी लगाएं पहले, और फिर जो भी आएगा आंसर उसमें जितने भी लिटरल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दें। तो आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ मतलब जो दिया गया बुलियन एक्सप्रेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट जो है प्राप्त हो जाएगा। Are the questions for your practice, okay? A dot B plus A dot C, सेकेंड क्वेश्चन है A plus B plus C डॉट A plus C, थर्ड क्वेश्चन है आपका A dot B प्लस A बार डॉट B बार डॉट B dot C प्लस B बार डॉट C बार, एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका A B plus C डॉट C बार प्लस D बार। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस पूरे के ऊपर बार लगाएंगे, फिर आपको उसको डी मॉर्गन थ्योरम से अप्लाई करते हुए इसको ब्रेक करेंगे। सो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। So this is all about for today video tutorial. Thank you.